जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। वर्ल्ड शॉक टू नो बिग डील बिटवीन इंडिया एंड रशिया। तो दोस्तों अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, सबको अच्छी खासी गर्मी का अनुभव हो चुका होगा और नजदीक वर्ल्ड कप भी आ रहा है और अच्छे अच्छे न्यूज भी भारत के लिए आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों पहले वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा। पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं करते साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर। Over the years, Pakistan has lost respect amongst the comity of nations. हम दुनिया हमें चोर समझती है। रिलायंस और रशिया की एक कंपनी के बीच, रोजनेफ्ट एंड रिलायंस के बीच एक मेगा डील हुई है और ये मेगा डील एक गेम चेंजर है जो भारत के मुस्तकबिल को मजीद रोशन बना देगी। और अब क्या होना शुरू हुआ कि जहां भी कोई पहले टेररिस्ट का एक्ट होता था तो लोग समझते थे कि अफगानिस्तान या पाकिस्तान से, जिसमें रिलायंस 3 मिलियन बैरल्स ऑयल पर मंथ परचेज करेगा रशिया से। They want India to keep buying Russian oil, but they want to do it at a discount. हमें ये कहा गया था कि सऊदी अरेबिया से इतने पैसे आ रहे हैं, दुबई से इतने पैसे आ रहे हैं। जी कहा गया था जी। अभी वज़ीर आज़म भी तो वादा लेकर आए। सो वो अफगान तालिबान जो कि इतनी देर पाकिस्तान के ऊपर रिलाय करते रहे, डिपेंडेंट रहे, चीज़ों को देखते रहे, आज वो कह रहे हैं कि पायन ऐसा नहीं कुछ करना। आज वो खामोश हैं। वो कहते हैं नहीं, हमारे लिए जो ज़्यादा बेहतर है वो कौन है? वो इंडिया है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी, IMF और टफ हो जाएगा। ठीक, तो आपकी यहाँ बेरोजगारी बढ़ेगी, क्राइसिस बढ़ेगी, जिसकी वजह से फिर और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी और आवाम के अंदर बेचैनी होगी। अंबानी साहब ने एक गेम चेंजर डील कर डाली है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। रिलायंस इंडस्ट्री ने रूस की कंपनी रोजनेफ्ट के साथ एक बड़ा समझौता किया है। इस डील के तहत रिलायंस हर महीने कम से कम 3 मिलियन बैरल कच्चा रूसी तेल का आयात करेगी। पेमेंट रूस की करेंसी रूबल में किया जाएगा। तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक 2 जून को मीटिंग करने वाले हैं। इसमें यह तेल सप्लाई में कटौती जारी रखने का निर्णय ले सकते हैं। ऐसे में रिलायंस इंडस्ट्री को इस डील की वजह से रियायती कीमत पर तेल मिलते रहने में मदद मिलेगी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता देश है। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने रूस से तेल खरीदने पर बैन लगा दिया था। इसके बाद से भारत रूसी कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया। भारत ने रूसी कच्चे तेल के लिए रुपए और रूस की करेंसी में भी इसका भुगतान किया है। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने से ठीक पहले 2021 में टोटल सप्लाई 16% हो गई और 2022 में सप्लाई बढ़कर 35% तक पहुंच गई। रिलायंस और रशिया की एक कंपनी के बीच, रोजनेफ्ट एंड रिलायंस के बीच एक मेगा डील हुई है और ये मेगा डील एक गेम चेंजर है जो भारत के मुस्तकबिल को मजीद रोशन बना देगी। अंबानी साहब ने एक गेम चेंजर डील कर डाली है। अब आप जानते हैं कि मुकेश अंबानी जो कि इंडिया के बड़े स्टेक होल्डर हैं, वैसे तो उन्होंने और बहुत सारी डील्स ऐसी की हैं, ऐसी ऐसी मेगा डील्स मुकेश अंबानी ने की हैं और उनकी रिलायंस कंपनी ने, कि जो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स जिसमें वो इंडिया को बहुत फायदा दे रहे हैं, अपने कंट्री को बहुत फायदा पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त जो मेगा डील हमारे सामने आई है उसमें रिलायंस ने रशियन रोजनेफ्ट कंपनी के साथ ऑयल परचेज करने की डील की है, जिसमें रिलायंस 3 मिलियन बैरल्स ऑयल पर मंथ परचेज करेगा रशिया से। हर महीने 3 मिलियन बैरल्स ऑफ रशियन ऑयल रिलायंस खरीदने जा रहा है और ये डील कोई 1 महीने की नहीं है, कोई 2 महीने का ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट है और मेरा तो ये ख्याल है कि ये इससे भी बहुत आगे निकल जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो डील हो रही है जिसमें इंडिया रशिया से एवरी मंथ 3 मिलियन बैरल्स
ऑयल परचेज करेगा, क्रूड ऑयल, उसके क्या डायमेंशंस हैं, वो कैसे इंडिया को फायदा करेगा। और एक चीज जो मैंने टाइटल में और थंबनेल में ये लिखी कि ये डील विल प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम अनप्रेडिक्टेबिलिटी। वो कैसे है? वो ऐसे है कि देखिए, मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं, उन्होंने जियोपॉलिटिक्स पर बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू फरमाई। उन्होंने काफी क्वेश्चंस के जो सवालात थे जो उसके जवाब दिए। उसमें उन्होंने कहा कि जियोपॉलिटिक्स इस तरीके से बदलने जा रही है कि आप मतलब तैयार हो जाइए एक तूफान के लिए। तो भारत उस तूफान के लिए तैयार हो चुका है। ये असल में जो रिलायंस की ये डील है रशियन ऑयल परचेज करने की 3 मिलियन बैरल पर मंथ, वो उस तूफान से निपटने का तरीका है। अब जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जैसे जैसे चेंज होगी वो इंडिया पे कोई असरअंदाज नहीं होगी। किस लिए? इसलिए कि ये 3 मिलियन बैरल ऑयल, क्रूड ऑयल जो लिया जा रहा है पर मंथ, इसको ना सिर्फ ये कि इंडिया अपने इस्तेमाल के लिए रखेगा, बल्कि इसको साफ करके, इस कच्चे तेल को साफ करके आगे एक्सपोर्ट किया जाएगा। आप ये बात भी याद रखिए कि पहले ही इंडिया बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जिनको ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडिया ऑयल एक्सपोर्टर है और उसमें खासतौर पर साउथ एशिया के तो बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं, और भी कई कंट्रीज दुनिया के ऐसे हैं जहां पर इंडिया से ऑयल जाता है। तो ये ऑयल जब अपनी खपत पूरी हो जाएगी 3 मिलियन बैरल पर मंथ जो लिया जा रहा है, तो उसके बाद बाकी का ऑयल उसको साफ करके एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो एक तो इससे ये हुआ कि जो भारत की अपनी डिमांड है, मांग है, उस पे अगर क्या ये बात यकीनी है कि आने वाले सालों में आप देखेंगे कि जो ऑयल है उसके ऊपर कितना वो महंगा होता चला जाएगा। ओपेक जो है वो उसके ऊपर पहले ही काफी ऐसी जो सिस्टम है उनका, वो कंट्रीज को बड़ा महंगा पड़ता है। लेकिन अब क्योंकि जियोपॉलिटिक्स बहुत तेजी से चेंज हो रही है, दुनिया में पहले ही 2 जंगें चल रही हैं, तो इस सूरत हाल में तो किसी भी वक्त एक ऐसी अनप्रिडिक्टेबल आपको सिचुएशन नजर आ सकती है जिसमें एक तीसरी जंग शुरू हो जाए और फिर क्रूड ऑयल जो है वो आसमानों पर पहुंच जाए। तो ऐसे वक्त में इंडिया का एक ऐसी डील करना, रिलायंस का, अंबानी का एक ऐसी डील करना, दरअसल ये अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करना है उस आने वाले वक्त से जो कि नुकसान पहुंचा सकता है किसी भी कंट्री को, और पहुंचाएगा। सब कंट्रीज मुंह उठा के बैठे हुए होंगे जिन्होंने ये इंतजाम अपने लिए कर नहीं रखे होंगे, और वो बहुत महंगे दामों उस वक्त ऑयल खरीद रहे होंगे। वैसे तो देखिए कि जो ताल्लुकात, रिलेशंस इंडिया और रशिया के बीच हैं, वो किसी और कंट्रीज के बीच तो सच नहीं है ना इस तरह, तो वो तो बहुत ऐसे खरीद सकते हैं। और पहले भी उन्होंने तो ऐसे जबरदस्त तरीके से रशियन ऑयल उस वक्त भी खरीदा कि जब जंग स्टार्ट हुई थी और सैंक्शंस की बात की जा रही थी। अभी भी सैंक्शंस रशिया पर हैं, और उसकी ये कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, तो ये कहा गया है कि जो कंट्रीज रशिया के साथ परचेज करेंगे उनको भी सैंक्शंस में आना पड़ेगा। वैसे तो कई यूरोपियन कंट्रीज भी रशिया से ऑयल ले रहे हैं, लेकिन इंडिया ने तो ये बात कभी भी नहीं सुनी। इंडिया पर इसका कोई असर नहीं होता, और ना ही वो ये कोई ऐसी किसी की कोई बात सुनता है। वो पहले उसी वक्त से वो बहुत ज्यादा रशियन ऑयल परचेज कर रहे हैं। अब इसका एक और एंगल वो ये है कि जो इसकी पेमेंट की जाएगी रिलायंस की तरफ से, वो रूबल्स में की जाएगी, जो कि रशिया के मफाद में है। ये डील दोनों के इंटरेस्ट में है, रशिया के इंटरेस्ट में और इंडिया के इंटरेस्ट में। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। देखो, ये जो न्यूज़ है ना, पाकिस्तान के लिए समझ लो कि वो बड़ा बम फूटा है, क्योंकि इन लोगों को तो हर जगह से डॉलर दिखता है, पैसा। लेकिन पाकिस्तानियों पैसा कमाया जाता है, उसके लिए पसीना बहाना होता है। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज हमारे देश में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ठीक है, बहुत बड़ा नाम है, और बहुत बड़ी इंडस्ट्री लेवल पे आज हमारे देश के बड़े उद्योगपति नंबर 1 पे अंबानी परिवार है। ठीक है, और रशिया की यहाँ पे बात हो रही थी। भाई, रशिया को तो पता है इतना बड़ा देश है, कुछ ना कुछ इधर उधर करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ दिल में कुछ इधर उधर नहीं होने देंगे, क्योंकि उससे उसको बहुत बड़ी आमदनी मिल रही है रशिया को। पाकिस्तान जैसे तो कोई मतलब वहाँ तो खत्म ही है सब कुछ। बाकी दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई लेते हैं, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।